आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई जिंदगी प्रोग्राम में। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस महीने का थीम है पेरेंटिंग। और आज हम एक ऐसे ही विषय पर बात करने वाले हैं और जानेंगे कि कैसे पेरेंट्स इस विषय को अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। कौन सा मतलब जो बहुत ही इमोशनल सा है कोई टॉपिक जी मेरे ख्याल बिल्कुल, से। अक्सर पेरेंट्स बहुत ध्यान रखते हैं कि बच्चे अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, अच्छे से करेक्ट, अपनी पढ़ाई करें, अच्छे करेक्ट। मार्क्स लेकर आएं, बेस्ट चीजें बहुत देते हैं कुछ उनको। बेस्ट चीज़ें देते हैं। लेकिन कई बार पेरेंट्स अपने बारे में भूल जाते हैं, दे फॉरगेट देमसेल्व्स, ओह और एक्चुअली करेक्ट। अपनी इमोशनल हेल्थ को वो भूल जाते हैं। आज का एपिसोड जो है ना, खास तौर से आपको बड़ा सुकून देगा, बड़ा आप रिलैक्स फील करेंगे, क्योंकि हम जानेंगे जिस तरह आप अपने फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखते हैं, वैसे ही इमोशनल हेल्थ का भी ध्यान रखना है, ताकि आप अपने बच्चों की परवरिश बहुत ही ठंडे दिमाग और सोच विचार के साथ आप कर सकें। जी, और दोस्तों ऐसे ही कुछ स्थिति से बबीता भी अपने जीवन में गुजरी। उनकी ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आया जब उनकी इमोशनल हेल्थ ने उन्हें चुनौती दी और सब कुछ भारी लगने लगा। लेकिन उन्होंने इस मुश्किल दौर का सामना किया। कैसे किया? कैसे उन्होंने अपनी शांति वापस पाई? आइए हम उनसे मुलाकात करके जानें। उनकी कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है, इसे हम देखेंगे और ये खास आपके लिए लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर अशोक कुमार। मेरे माता पिता के 12 साल तक कोई औलाद नहीं हुई। मैं 12 साल के बाद मैं पैदा हुई। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत लाड प्यार से पाला। फिर मैं बड़ी हो गई। मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी एक छोटे से परिवार में कर दी ताकि मेरी बेटी हमेशा खुश रहे। हर लड़की का एक सपना होता है कि शादी के बाद अपने परिवार के साथ एक अच्छी जिंदगी जिए, लेकिन उसका यह सपना एक सपना ही बनकर रह गया। मेरे सारे सपने टूट गए जब मुझे पता चला कि मेरे पति शराब पीते हैं। मैं उन्हें बहुत समझाया कि भाई ये बुरी आदतें छोड़ दो। मैं उनको समझाती, वो नहीं मानते थे, किसी की भी नहीं मानते थे, वो लड़ाई झगड़ा करते ही थे। ऐसे ही मेरा जीवन बीतने लगा। धीरे धीरे मेरे 2 बच्चे हो गए। उनकी सरकारी जॉब थी। घर के खर्चे के लिए भी मैं उनसे कहती कि भाई मुझे बच्चों के पालन पोषण में बहुत दिक्कत होती है, कि तुम मुझे खर्चे के लिए पैसे दो। वो बिल्कुल भी नहीं देते थे। जब भी मैं उनसे मांगती थी, मैं अपने बच्चों की ज़रूरतें बिल्कुल भी पूरी कर नहीं पा रही थी। मैं चाहती थी कि जैसे मेरे माँ बाप ने मेरी सारी ज़रूरतें बहुत अच्छे से पूरी की, ऐसे ही मैं उनकी भी ज़रूरतें पूरी कर सकूँ, पर ऐसा हो नहीं पा रहा था। मेरी ज़िंदगी में कोई भी शांति नहीं थी। नरक से बदतर ज़िंदगी जी रही थी उस वक्त में। मुझे बहुत दुख लगता था कि मैं कहाँ लेके जाऊँ इनको, क्योंकि लड़ाई झगड़े ख़त्म ही नहीं होते थे। इन हालातों के चलते बबीता ने बच्चों के पालन पोषण के लिए घर से निकलना मुनासिब समझा और वो कोठियों में काम करने लगी। इसी दौरान बबीता की एक ननद जो एक मसीही जिंदगी जी रही थी और वो उनके हालातों को जानती थी, मुझे प्रार्थना के लिए लेके गई। जब मैं पहली बार गई तो मुझे कुछ वहाँ समझ में नहीं आया, पर जब मैं वहाँ गई तो मुझे अजीब सी शांति, सुकून मिलने लगा कि हाँ, मुझे कुछ अंदर से हो गया था कि हाँ, मुझे कुछ मिल गया है। तो मैं अगले संडे फिर गई उनके यहाँ पर मैं अपने बच्चों को भी लेके गई। जब मैं वहाँ गई तो मैंने देखा परमेश्वर के दास प्रचार कर रहे थे। वो एक मोटी किताब में से बता रहे थे कि यीशु मसीह सबसे प्रेम करता है, दया करता है और दुखों को दूर करता है। मुझे वो बातें अंदर तक छू रही थी। प्रभु के दास जो संदेश देते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। वो सिखा रहे होते थे कि जब हम दुखों में होते हैं तो एक दूसरे को बुरा भला कहने लगते हैं, और मैं ये गुनाह करती थी। मैं दुख में होती थी, मेरे पति के साथ जब मेरी होती थी तो मैं उनके लिए बहुत बुरा कोसती थी, बुरा बोलती थी, और ये गुनाह मैं करती थी। जब मैं प्रार्थना सभाओं में जाती थी तो मैं देखती थी कि बहुत से लोग गवाहियाँ देते थे। तो जो उनके जीवन में गवाहियाँ होती थी तो उससे मुझे एहसास होता था कि जो यीशु मसीह इनके दुखों को दूर करता है, वो मेरे दुखों को भी दूर करेगा। इन सब के चलते बबीता अपने बच्चों के साथ प्रार्थना सभा से लगातार जुड़ गई और धीरे धीरे प्रभु के वचनों ने उनको आत्मिक और मानसिक तौर पर मजबूत बना दिया। जैसे जैसे हम चर्च जाने लगे तो मेरे जीवन में बहुत खुशी और बहुत शांति आने लगी और अद्भुत काम होने लगे। मेरे पति जो मुझसे लड़ाई करते थे तो मुझे अब गुस्सा आना बंद हो गया। मैं उनकी बातों का बुरा नहीं मानती थी।
और परमेश्वर ने मेरे बच्चों को भी बहुत आशीषित करने लगा। उनका लालन पोषण परमेश्वर के वचन के द्वारा होने लगा। मुझे समझ में आ गया था कि अगर परमेश्वर के द्वारा मेरे बच्चों का लालन पोषण होगा तो ये बहुत आगे तक बढ़ेंगे। इसके बाद बबीता ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो प्रार्थना भी करने लगी और बाइबिल भी पढ़ने लगी। ऐसे ही एक दिन प्रभु के दास के द्वारा एक वचन मेरे जीवन में पहुंचा कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये वचन मुझे हर समय मेरी आंखों के सामने मेरे को सुनाई देने लगा। मुझे महसूस होने लगा कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है कि मेरी बेटी, तुझे दुख तकलीफ में है, मेरे पास आ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। तो मुझे एहसास होने लगा कि परमेश्वर मेरे साथ है। और ऐसे ही एक वचन और मेरे जीवन में पहुंचा, रोमियो 12:14, कि अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो, रोने वालों के साथ रो और खुशियां मनाने वालों के साथ खुशियां भी मनाओ। तो जैसे परमेश्वर को लोगों ने सताया और परमेश्वर ने उनको माफ़ किया, और ऐसे ही हमें भी एक दूसरे को माफ़ करना चाहिए। मुझे एहसास हुआ कि मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए, और मैंने परमेश्वर से माफ़ी भी मांगी कि परमेश्वर मुझे माफ़ कर कि मैंने अपने पति के बारे में या किसी और के लिए भी बुरा बोला हो या बुरा सोचा हो, तो मुझे माफ़ कर। और इस क्षमा के बाद मैं अपने अंदर जो बोझ महसूस करती थी उससे मैं बहुत हल्की हो गई और उसकी शांति महसूस करने लगी और उसकी शांति में बढ़ती चली गई। परमेश्वर पर विश्वास और उसके वचन पर चलने से हर हालात बदल जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है। अब 13 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। परमेश्वर ने मुझे दुनियावी तौर पे सब कुछ दिया है। ये सच है कि दुनियावी तौर से मेरे सपने सच नहीं हुए, पर मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बच्चे परमेश्वर के वचन के द्वारा उनका लालन पोषण हुआ। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू वेरी मच बबीता जी आपकी कहानी के लिए। एंड वाकई बहुत मुश्किल होता है एज अ सिंगल पेरेंट, जब आपके पति आपकी पत्नी साथ नहीं देते, जिम्मेदारियों में अकेले सब कुछ करना बहुत मुश्किल होता है। और आपने बहुत मुश्किलें अपने जीवन में देखी, लेकिन जैसे ही आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में जाना, उनकी शांति को आपने महसूस किया, आपने बदलाव पाया अपने जीवन में। और हमारी यही प्रार्थना है कि हमारे जो पेरेंट्स आज आपकी कहानी देख रहे हैं वो भी जानेंगे कि हमारा प्रभु यीशु मसीह वो शांति का राजकुमार है, और हमारे जीवन के अप्स एंड डाउन्स में जब हमारी इमोशनल हेल्थ चैलेंज हो जाती है वो हमारे जीवन में शांति लाता है। बाइबल की बड़ी सी वर्स है कि he whose mind is stayed on God has perfect peace। इसलिए देखो, हालात तो बदलते रहते हैं। दर्शक लोग, भाई लोग जो आप सुन रहे हैं, जो फैमिलीज जो आज देख रही हैं प्रोग्राम, देखो हालात, सर्कमस्टांसेस विल कीप ऑन चेंजिंग, और उठाव चढ़ाव तो रहता है ज़िंदगी में। और अगर आपका मन खुदा की ओर लगा रहेगा, इफ़ योर माइंड इज स्टेड, तो बाइबल में लिखा है कि तुम्हें एक कामिल शांति मिलेगी। इसके बावजूद यू विल एक्सपीरियंस गॉड्स पीस। दर्शकों, कभी आपने देखा है कि कोई चरवाहा जा रहा है, शेपर्ड, और उसके पीछे पीछे भेड़ें जा रही हैं, सर नीचे करके, यूं करके। जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे कई ऐसे गडरिये वहाँ से निकलते हैं, और उन्हें खूब अच्छी अच्छी लाल पगड़ियाँ पहनी होती हैं, और उनके कुर्ता और धोती बांध के, और वो चले जा रहे होते हैं वो। और मैं देखता हूँ, जब गाड़ी से गुजरता हूँ तो देखता हूँ सारे बड़ी सी भीड़, एक झुंड सा चल रहा है, अ फ्लॉक ऑफ शीप। और वहाँ पे देख रहे हैं कि वो आगे पीछे 2-3 शेपर्ड्स हैं, पर मैं आपको बताना चाहूँ, कभी भी मैंने उनको खाली हाथ देखा ही नहीं। उनके हाथ में वो लाठी और छड़ी हमेशा देखी मैंने। और आपको तो पता है भजन 23 में क्या लिखा है, तेरी लाठी और तेरी छड़ी मुझे तसल्ली देगी। योर रॉड एंड योर स्टाफ विल कंफर्ट मी। पढ़ा होगा आपने, साम 23 बहुत ही फेवरेट है, लोगों को बाय हार्ट आता है। पर एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, उसमें एक स्पेशल टिप है, एक स्पेशल राज है पेरेंटिंग का, परवरिश का। हर एक पेरेंट एक शेपर्ड की तरह है, हाँ जी। और एक छड़ी और लाठी हमेशा हम आपके पास होनी चाहिए, जैसे एक शेपर्ड रखता है। जो लाठी होती है ना, जब ये आते हैं भेड़िया आते हैं, भेड़िया जो आते हैं, और जो दुश्मन आते हैं, उनको मार भगाने के लिए होता है। और या कोई दुश्मन आ जाए चोरी करने के लिए, या कोई वाइल्ड एनिमल आ जाए, जंगली जानवर, उसको मार भगाने के लिए वो रखते हैं इस लाठी को। और छड़ी कैसी है, वो जो छोटे टाइप की होती है, वो ये जो भेड़े है ना, अपना रास्ता ढूंढ नहीं सकते। वो क्या है कि छड़ी से उनको ना प्यार से यूं मार के प्यार से उनको रास्ते पे लाते हैं। दे ब्रिंग देम ऑन द रोड, क्योंकि आपको पता है भेड़ अपना रास्ता नहीं ढूंढ सकती,
बच्चे भी बिल्कुल भेड़ों की तरह हैं, नन्हे, बहुत ही चंचल, उनको पता नहीं राह क्या होनी, किस राह पे जाना है उनको। इसलिए दोस्तों, एक तरफ लाठी, दूसरी तरफ छड़ी, और आप हैं वो पेरेंट जो एक शेपर्ड की तरह है, जैसे हमारा खुदा एक चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है। और जब वो हमें बड़े प्रेम के साथ डील करता है और हर दुश्मन से दूर रखता है, वैसे हमें भी अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना है और उनको अनुशासन, डिसिप्लिन के साथ सही मार्ग पे रखना है। खुदा आपकी मदद करे कि हम अपने परमेश्वर जो हमारा चरवाहा है उससे हम सीखें, उसके कलाम के द्वारा, और हम भी घर में एज पेरेंट्स अच्छे शेपर्ड्स बन सकें, ताकि हमारे बच्चे भी धार्मिकता की राह पे हमेशा रहे। याद रखें, परमेश्वर तो है ही हमारा चरवाहा, पर वो चाहते कि आप भी अच्छे चरवाहा बन सके अपने घरों में। और ये वचन जो आप जानते ही हैं, हम आपको देना चाहते हैं। भजन संहिता 23:4। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। ओहो, ब्यूटीफुल है ना। बेशक सबसे मुश्किल, डिफिकल्ट टाइम से आप जा रहे हैं, इमोशनली आप बिल्कुल ऐसा लगता है किसी ऐसी अंधकार की व्याधि से गुजर रहे हैं, आप ऐसी परेशानी से गुजर रहे हैं, दोस्तों फिक्र मत कीजिए। उसकी लाठी और उसकी छड़ी आपको तसल्ली बख्शेगी। और खुदा खुद परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हारे संग हूं। द ग्रेट शेपर्ड इज विद यू, ही विल हेल्प यू टू शेपर्ड योर चिल्ड्रन। जी हाँ दोस्तों, आजकल के समय में हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बिगाड़ सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपना मन अपने परमेश्वर पर लगाए रखें और प्रार्थना करें। और प्रार्थना सहायता के लिए आप ज़रूर CBN प्रेयर लाइन में हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। आपकी जो प्रेयर रिक्वेस्ट है आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि हमें बहुत खुशी होगी कि आपके साथ मिलकर हम आपके लिए प्रार्थना करें। और इसी के साथ दोस्तों, समय है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। सो स्टे विद अस। इस फरवरी नेशनल टीवी प्रीमियर बरेली से हार्टमैन कॉलेज की क्वायर, बहरामपुर अहमदाबाद से CNI चर्च की क्वायर, इंदौर से द इंदौर पेंटेकोस्टल चर्च ऑफ गॉड की क्वायर, पनवेल नवी मुंबई से सेंट पीटर्स मार थोमा चर्च की क्वायर, पूरे महीने भर सिर्फ एक नई जिंदगी और CBN इंडिया YouTube चैनल पर। दर्शकों, हम वापस आ गए हैं, वेलकम बैक। और आज का जो गंभीर विषय यह है कि पेरेंट्स को अपनी इमोशनल हेल्थ का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है, लाजमी है। जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बच्चे जाने अनजाने दे एब्सॉर्ब व्हाट वी डू, और द वे वी थिंक, द वे वी रिएक्ट। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर हम हर तरह से स्वस्थ रहेंगे तो हमारे बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल, कई दफा ऐसा होता है कि मेंटली इतने, इमोशनली हम इतने स्ट्रेस्ड हो जाते हैं कि अपना गुस्सा, अपना फ्रस्ट्रेशन हम बच्चों पे निकालते हैं। दर्शकों, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा आपके घर में नहीं हो रहा है, पर अगर हो रहा है तो प्लीज इसका आप ध्यान रखें, क्योंकि आपके बच्चों की माइंड पे एक गलत इंप्रेशन पड़ता है, और उनकी जो ग्रोथ है ना, उनका जो मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल ग्रोथ में एक बहुत बड़ा एक दरार सी आ जाती है। इसलिए आप ध्यान रखें कि अपनी फ्रस्ट्रेशन और अपने इमोशनल चैलेंजेस बच्चों पे ना उंडेलें, परंतु खुदा के सामने लेकर आएं, ताकि परमेश्वर आपको संभाले और अपनी शांति बख्शे और आपको गाइडेंस मिले खुदा की आत्मा से हर एक सिचुएशन को हैंडल करने के लिए।
जी बिल्कुल, और बहुत ज़रूरी है कि इसके लिए हम प्रार्थना करें, और आज भी हम प्रार्थना करेंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हम आपकी मुलाकात कराएँगे एक ऐसी शख्सियत से जो हज़ारों बच्चों के लिए प्रेरणा है। तो इस समय हम मुलाकात करेंगे हार्टमैन कॉलेज बरेली के प्रिंसिपल उनके साथ, और उनके दिल, उनके विज़न, उनके काम करने के तरीके के बारे में हम जानेंगे। एक लीडर और एक शिक्षक होने के नाते वो कैसे बच्चों के भविष्य को संवार रहे हैं, ये देखना वाकई सीखने वाला अनुभव होगा। तो चलिए हम रूबरू होते हैं इस समय फादर अनिल कुल्लू के साथ, और उनके जीवन से हम सब आशीष पाएं। मेरे परिवार में 2 प्रीस्ट थे। मेरे दोनों चाचा कल्चर प्रीस्ट थे, एक एसडीएम में और दूसरे एसवीटी में। और मेरे माता पिता भी बहुत प्रार्थनाशील थे। इसी वजह से गर्मियों की छुट्टियों के दौरान मेरे चाचा गांव आया करते थे और वो बच्चों के लिए कई तरह की एक्टिविटीज आयोजित किया करते थे। इसके साथ ही वो गेम्स और सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स, डांस कॉम्पिटिशन्स और दूसरे कल्चरल प्रोग्राम्स भी करवाते थे। कभी कभी वो मोटिवेशनल स्टोरीज भी सुनाया करते थे और लोगों से जुड़ने का उनका तरीका गांव के लोगों से बिल्कुल अलग होता था। इस चीज का मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा। तब मैंने अपनी इच्छा जाहिर की और कहा, मैं भी आपकी तरह प्रीस्ट बनना चाहता हूं। तब मेरे दोनों चाचा ने मुझसे कहा कि पहले तुम 10th कंप्लीट करो, उसके बाद ज्वाइन करना। सच कहूं तो आपको यही मेरी एक गहरी इच्छा बन गई थी। मैं अपने दोनों चाचाओं से बहुत ज्यादा प्रभावित था, लेकिन बचपन में ही मैंने अपनी माँ को खो दिया, जिसका मुझ पर बहुत ही गहरा असर पड़ा। और जब मैं हाई स्कूल में था तब मेरे पिता का भी देहांत हो गया। तो शायद इसी कारण मेरे मन में लोगों की सेवा करने की एक गहरी भावना पैदा हुई, क्योंकि जो स्नेह और देखभाल मुझे नहीं मिल पाया था वही मैं दूसरों को देना चाहता था। लोगों की सेवा करना और साथ ही उनकी मदद करना, गॉड की सेवा करना चाहता था। वही मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट बना और इसी तरह मैं प्रीस्ट बना। इसके बाद मैं फिलोसॉफिकल स्टडीज के लिए बेंगलोर गया, जहां मैंने ग्रेजुएशन के साथ साथ 3 साल तक पढ़ाई की। फिर मेरी थियोलॉजिकल स्टडीज पूरी हुई और उसके बाद मेरा ऑर्डिनेशन हुआ। आज मैं एक कैपुचिन प्रीस्ट हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि शुरुआत में मैंने एक गांव के स्कूल में काम किया जो लोकल मीडियम में चलता था। वहां लोग कई तरह की मुश्किलों से जूझ रहे थे। गरीब परिवार अपने बच्चों को पढ़ाई दिलाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे। वो दौर सचमुच बहुत चुनौतीपूर्ण था। इसलिए मैंने इवनिंग ट्यूशन ऑर्गेनाइज करना शुरू किया ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ सकें। मेरा एम हमेशा यही रहा है, लोगों के साथ रिलेशनशिप में ग्रो करना और उनके साथ एक सच्चा जुड़ाव बनाना। खासकर बरेली में और विशेष रूप से हार्टमैन इंस्टीट्यूट में हार्टमैन फैमिली, टीचर्स, स्टूडेंट्स, सपोर्टिंग स्टाफ और सभी स्टाफ मेंबर्स के साथ एक वार्म रेपो और मीनिंगफुल रिलेशनशिप बनाना, ताकि जब मैं अपने जीवन में गॉड्स अबंडेंट ब्लेसिंग्स, उनका लव और उनका अफेक्शन महसूस करता हूं, तो फिर वही लव, कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग और फॉरगिवनेस मैं भी दूसरों के साथ शेयर कर सकूं। बहुत अच्छा लगा फादर कुल्लू के साथ मुलाकात करके। थैंक यू वेरी मच सर फॉर बीइंग विद अस ऑन एक नई जिंदगी। और हमने आपके जीवन से बहुत कुछ सीखा, और प्रभु होने दे कि इसी तरह प्रभु आपको इस्तेमाल करता रहे और आपके द्वारा बहुतों को, खास करके जो नौजवान हैं, बच्चे हैं, उन्हें आशीषित करता रहे। थैंक यू सो मच, यू आर एन इंस्पिरेशन सर। खुदा आपको बहुतायत से बरकत दे और खुदावंद का चेहरा आप पे चमकते रहे और कई लोगों की लाइफ में आप एक ट्रांसफॉर्मेशन एजेंट का काम करते रहे। समय है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आप और हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। सो स्टे विद अस। पेरेंटिंग एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसमें आप कितना भी हेल्प, ट्रेनिंग या नॉलेज पा लें, वो सब कम पड़ जाता है। चुनौतियों के बीच पेरेंट्स खुद को अकेला और लाचार पाते हैं। पेरेंटिंग एक ऐसा सैक्रिफिशियल रिश्ता है जिसमें हार जीत, सही गलत ये सब मायने नहीं रखता। सिर्फ प्रेम
और परमेश्वर का साथ चाहिए। जैसे पिता परमेश्वर ने हमारी इतनी गलतियों के बावजूद हमसे प्रेम किया और हमारे साथ एक रिश्ता बनाने के लिए अपने खुद के इकलौते बेटे को कुर्बान कर दिया, तो पेरेंट्स, यदि कुर्बानी आपको कुछ ज़्यादा ही लग रही है और आपके इस पेरेंटिंग जर्नी में निराशा की भावना ने आपको घेर लिया हो, तो क्यों ना प्रार्थना को एक मौका दें। आज ही CBN प्रेयर लाइन नंबर पे कॉल करें या व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा अपने निवेदनों को भेजें। द नंबर इज 9910401010। अपने दिल की भाषा में प्रवचन की शक्ति का अनुभव करें। एउटा ईसाई जीवन जिउँदै गर्दा उनीहरू पनि मैं एक विषय थे आप लोगों के बीच में ले सकूं। आप अकेले नहीं हैं। जी हाँ, अगर आप बात करें यूसुफ की, परमेश्वर वचन में एक बात देखा हा आशीष देता है, बड़ी बरकत देता है और इटू ठगी से गुल अपनी ओवरकम ग्रुप और CBN के साथ हर घर तक प्रवचन पहुंचाने के इस प्रयास में आज ही एक नई जिंदगी परिवार में जुड़ें। वेलकम बैक दर्शकों, हम वापस आ गए हैं और इस गंभीर विषय में हम और सीखने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह मदर एंड फादर्स जो पेरेंट्स हैं उनको अपने इमोशनल हेल्थ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है इन पेरेंटिंग, ताकि हम अपने बच्चों की परवरिश खुदा की मर्जी के अनुसार उसके भय में बहुत बखूबी अच्छी तरह निभा सकें। तो दर्शकों, अब समय आ गया कि हम करें प्रार्थना। तो दोस्तों, वाकई अगर इमोशनल हेल्थ में सुधार चाहिए तो हम खुदा के सामने ही आ सकते हैं, क्योंकि जब अपनी सारी चिंताएं उसके अनुग्रह के सिंहासन के सामने डाल देते हैं तब जाके हमें बड़ी शांति मिलेगी। हाँ, वो परमेश्वर वो हैंडल कर देंगे और वो प्रभु मेरे लिए सब कुछ करेगा। हम ऐसे ही करते हैं, रोजमर्रा हम खुदा के सामने जाते हैं। तो आइए आज सुबह भी मिलकर बड़े दिल से हम खुदा के सामने आते हैं और अपनी सारी ज़रूरतों को, प्रॉब्लम्स को, अपने जज्बातों को बस बटोर के उसके कदमों में रख देते हैं। लेट अस प्रे। दर्शकों, खुदावंद, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे हर आंसू का हिसाब रखते हैं। प्रभु, आप वो चरवाहे हैं जो जानते हैं कि क्या हेल्थ है हमारे अपनी भेड़ों का। प्रभु जी, आप वो हैं जो प्रभु जी जब हम थक जाते हैं, हार जाते हैं, तो आप अपने अनंत काल के बुझाओं पे हमें उठा लेते हैं प्रभु जी, और हमें अपने कंधों पे उठा लेते हैं। प्रभु जी, आप ग्रेट हो, आप महान हैं, आप अति महान है प्रभु जी। प्रभु जी, आज हमारे कई लोग जो खास तौर से जो मदर्स एंड फादर्स हैं प्रभु, जो अलग अलग चैलेंजेस से जूझ रहे हैं, खास तौर से इमोशनली जो हो सकते हैं कि बहुत ही वीक हों, और इमोशनली प्रभु जी वो बहुत थक गए हैं और टूट गए हैं। प्रभु जी, हो सकता है इस वक्त भी प्रभु जी उनकी आंखों में आंसू आ रहे हों प्रभु जी, जब इस प्रोग्राम के दौरान प्रभु, कि प्रभु जी आज प्रभु जी आप इन अ वेरी स्पेशल वे, ओ मेरे खुदा, ओ लॉर्ड, एक खास तौर से आप उनको छूइए प्रभु जी, और उनको वो तसल्ली दें कि आप उनके चरवाहा हैं, उनको कोई घटी नहीं होगी प्रभु, और उनके बच्चों को भी आप देखेंगे, संभालेंगे, और जो भी स्ट्रेस है दूर हो जाए, जो भी डिप्रेशन है दूर हो जाए प्रभु जी, और दे मे फाइंड जॉय इन यू, आपकी शांति और आपकी खुशी उनका पोर्शन हो, उनका हिस्सा हो आज इस वक्त मेरे खुदा। और प्रभु आप उनको तसल्ली भी बख्शिए प्रभु जी, और उनको खास विजडम दें हर एक सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। प्रभु दया करें, आप उनके साथ खड़े रहें प्रभु जी, और इनको आपकी उपस्थिति महसूस कर सके हो। खुदावंद, हम धन्यवाद देते हैं, आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, और उस वादे से ये सारी बातें हम आपके सिंहासन के सामने आपके कदमों में रखते हैं हर एक को, और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। दर्शकों, हमने तो प्रार्थना करी है, और मुझे मालूम नहीं आपके इमोशनल हेल्थ कैसा है, पर एक चीज़ मैं जान सकता हूँ, और क्योंकि हम भी पेरेंट्स हैं, कि इट इज़ वेरी चैलेंजिंग, बहुत मुश्किल है, पर अगर आप प्रभु में बने रहेंगे और अपना हृदय को उसके सामने उंडेलते रहेंगे, और हर अपना बोझा खुदा को देते रहेंगे, हर अपनी एंजाइटी, केयर, टेंशन, प्रेशर्स प्रभु के हजूरी में लाते रहोगे,
तो आपको एक स्पेशल तसल्ली और स्पेशल ग्रेस और स्पेशल पीस परमेश्वर आपको देगा। माय फ्रेंड्स, भाई और बहनों, माय रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, प्लीज गिव ऑल योर केयर टू गॉड एंड एक्सपीरियंस हिज लव, हिज पीस इन योर लाइफ। जी हाँ दोस्तों, और आइए समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर की तरफ से जीवित वचन। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा, तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। भजन संहिता 94 का 19 वचन। जी हाँ दोस्तों, और परमेश्वर हमारे जीवन को शांति से भरता है, और वो शांति हम पाते हैं उसके वचनों में। जब जैसे जैसे हम उसके वचन पढ़ते हैं, वो हमारे जीवन को अपनी शांति से भरता जाता है। आइए इस समय हम सुने एक बहुत ही सुंदर गीत, इबादत करो। शायद आप भी इस गीत को जानते हैं, तो ज़रूर आप हार्टमैन कॉलेज की क्वायर के साथ इस गीत को गाएं। ये क्वायर बरेली से है, और आइए हम मिलकर इस गीत को सुने और आशीष पाएं। दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। नामे खुदावन कितना मुबारक, मेरा खुदावन कितना भला है। रहमत है उसकी सदियों पुरानी, वफा का अज़ल से यही सिलसिला है। उस पर ईमान करो, उसके घर आओ चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत 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 करो। बहुत ही खूबसूरत गीत। सुबह सुबह ऐसे आराधना और खूबसूरत गीत सुन के मन का पूरा मतलब घर का माहौल तो बदल ही जाता है, और मन को भी बड़ी खुशी और शांति मिलती है जी ना? और जैसे कि आप कहते हैं कि जब हम मन से दुखी हों और परेशान हो, तो सबसे अच्छी बात जो हम कर सकते हैं वो है कि परमेश्वर की हम इबादत करें, उसकी स्तुति आराधना करें। और इसी के साथ दोस्तों, समय है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त, इस वायदे के साथ कि कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। और कल है बुधवार, तो हम लेकर आ रहे हैं हमारा रीजनल फोकस एपिसोड। आप ज़रूर हमारे साथ जुड़े। अंटिल देन, प्रभु आप सबका आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।